Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna see the method of assessing personality. So if you are new on my channel, haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. Guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ऑफ असेसिंग पर्सनैलिटी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मेथड ऑफ असेसिंग पर्सनैलिटी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने आपको पर्सनैलिटी और उसकी करैक्टरिस्टिक बताई थी। आई होप आपने वो वीडियो देख रखी हो। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं आपको आई डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट आप एक बार उसके गो थ्रू जा सकें। राइट, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी मेथड ऑफ असेसिंग पर्सनैलिटी में। राइट, कि पर्सनैलिटी को हम कैसे असेस करते हैं। राइट, किस किस टाइप में उसे आप कह सकते हैं कि हमने बाइफरकेट कर रखा है। नाउ मेथड ऑफ असेसिंग पर्सनैलिटी में जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो हम 3 टाइप से उसे असेस कर सकते हैं। पहला आपका सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा आपकी होती है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। राइट, नाउ सब्जेक्टिव में आपके कौन कौन से मेथड आते हैं? सब्जेक्टिव में आपके मेथड आते हैं ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, इंटरव्यू, एनेक्डोटल रिकॉर्ड एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। मीनवाइल जो आपके ऑब्जेक्टिव मेथड आते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? उनमें आते हैं आपके क्वेश्चनर, इन्वेंटरी, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट एंड सोशियोमेट्री। प्रोजेक्टिव टेक्निक, ये गाइज इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टिव टेक्निक। राइट, अगर आप देखेंगे तो आप ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, इंटरव्यू या फिर आपकी जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है ये आपको काफ़ी ज़्यादा आपको रिसर्च में मिलेंगे। राइट, रिसर्च में आपके सब्जेक्टिव मेथड भी दिख जाएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव मेथड भी दिख जाएंगे। राइट, केस स्टडी अगर आप जैसे बात करेंगे तो ये आपको रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। राइट, प्रोजेक्टिव टेक्निक ये एक ऐसा टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चूँकि टेस्ट होते हैं। राइट, तो इनके ऊपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपका रोसर्च इंक ब्लड टेस्ट काफ़ी बार पूछा जा चुका है। राइट, कैट भी आपका बहुत बार पूछ लेते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? आपके सब्जेक्टिव मेथड के बारे में। इस वीडियो में मेथड ऑफ असेसिंग पर्सनैलिटी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक। राइट, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सब्जेक्टिव मेथड की। सो सब्जेक्टिव मेथड, सो गाइस सब्जेक्टिव मेथड क्या होता है? सब्जेक्टिव मेथड वो होते हैं जहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन मिले। डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन मिले किसके बारे में? आपकी पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल के बारे में। जब आपको डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन मिले वो मेथड आपके क्या कहलाते जाते हैं? आपके सब्जेक्टिव मेथड कहलाते हैं। राइट, कौन कौन से मेथड हैं वो आइए देखते हैं। जब आपको डिस्क्रिप्टिव मिले नॉलेज, या फिर आप कह सकते हो उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में आपको डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन मिले। राइट, नाउ सबसे पहले इसमें आता है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से आप क्या समझते हैं? जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑब्जर्वेशन मीन्स ऑब्जर्व, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जर्व कर रहा होगा। राइट, जो आपका ऑब्जर्वर है वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा होगा, किसको? सब्जेक्ट को। राइट, किसमें? रियल लाइफ सिचुएशन में। नाउ जो ऑब्जर्व करने का तरीका होता है, राइट, ऑब्जर्वेशन से आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि हाँ, यानी कि वो ऑब्जर्व कर रहा है। जो आपका रिसर्चर है वो सब्जेक्ट को क्या कर रहा होगा? वो ऑब्जर्व कर रहा होगा। जब ऑब्जर्व की बात आती है तो ऑब्जर्व 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है आपका, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। राइट, नाउ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जब आपका जो रिसर्चर होता है वो आपके ऑब्जेक्ट के साथ मिल जाता है। राइट, सपोज करिए कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, इसको हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हो। राइट, तो जो आपका रिसर्चर होगा अदर वो किसी को विदाउट नोइंग, राइट, इस ग्रुप का पार्ट बन जाता है और फिर उनकी एक्टिविटीज, उनकी जो सिचुएशन है, उनकी जो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, उनको अगर वो कैलकुलेट करता है तो वो क्या हो जाता है? वो आपका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो जाता है। डेट मीन वो क्या है? वो एक उस एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट बन चुका है। राइट, उससे क्या होता है? इसके फायदे क्या होते हैं कि राइट, कि जो चीज़ उनको पता नहीं चल रही है, राइट, कि जैसे सपोज करिए अगर हम इनडायरेक्ट में बात कर रहे हैं तो अगर ये आपका ऑब्जर्वर ग्रुप है तो रिसर्चर इसको दूर से ऑब्जर्व कर रहा होगा, इसके अंदर पार्ट नहीं करेगा। राइट, नाउ दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, जब गाइस रिसर्चर एक ग्रुप का पार्ट बन जाएगा तो उसको जो नॉलेज होगी, जो अंदर ग्रुप के अंदर रियल सिचुएशन में चल रहा होगा, वो ज़्यादा उसे पता होगा एज कंपेयर टू दिस वन। वाई?
बिकॉज सपोज करिए ये लोग आपस में कुछ भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, राइट, क्या कह रहे हैं कुछ पता नहीं है। सपोज करिए अगर वो मान लीजिए कहते हैं कि एग्जाम में हमारे कम मार्क्स आए हैं, लेकिन हमें शो ऑफ कैसे करना है, हैप्पी वाला, तो जो ये वाला पर्सन है उसे थोड़ा ना पता है कि इनके कम मार्क्स आए हैं, लेकिन जब ये हैप्पी बिहेव करेंगे दैट मीन इनके अच्छे मार्क्स आए हैं, राइट। तो एक ऑब्जर्वेशन का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है आपके सिचुएशन ऑफ लाइफ पे। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जब आपका जो रिसर्चर होता है वो उस रिसर्च ग्रुप का पार्ट बन जाता है, तो उसे कहते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। मीनवाइल जब रिसर्चर जो होता है ग्रुप का पार्ट नहीं बनता है, कहीं पर छुपकर उस ग्रुप को देखता है, उनको नोटिस करता है, राइट, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहलाता है। सेकंड इसमें आपका होता है केस स्टडी। गाइस केस स्टडी ये आपके रिसर्च में बहुत आएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सेकंड थिंग क्या है, केस स्टडी आपको पता ही है कि इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे, लेकिन पहले देखते हैं केस स्टडी होता क्या है। केस स्टडी जो होती है जो प्रोब्स करती है डीपली एनालिसिस को, राइट। डीपली एनालिसिस इन द सेंस केस स्टडी सबसे पहले हम बात करते हैं किस किस को लेकर होती है। गाइस केस स्टडी उन लोगों के लिए होती है जो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। रेयर इन द सेंस कि जो सिचुएशन जो होती हैं वो नॉर्मल सिचुएशन से काफ़ी डेविएट कर जाती हैं, राइट। डेविएट इन द सेंस जैसे आप अगर ले लें तलवार केस ले लें, आरोही केस ले लें, राइट, आप आई होप आप लोगों को पता हो, तो राइट उस केस में जो आरुषि का जो मर्डर हुआ था उस केस में उनको लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा था। इवन जिन फॉरेंसिक प्लस सीबीआई इवन डॉक्टर्स उनको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि उनके पेरेंट्स ने आइदर उनके बेटे को किल करा है या फिर कोई बाहर से आके किल कर गया है, राइट। जैसे अगर आप ले लें निर्भया हत्याकांड ले लीजिए, राइट, तो जो आपकी चीज जो नॉर्मल बिहेवियर से बिल्कुल डेविएट हो जाती है, राइट, उसको लेकर हम केस स्टडी करते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, केस स्टडी गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको सबसे ज्यादा नॉलेजेबल चीज देती है, इन द सेंस प्रिसाइज चीज देती है। व्हाई? बिकॉज बहुत डीप स्टडी हो रही है। नाउ डीप स्टडी इसका एक डिसएडवांटेज भी है, केस स्टडी आपका ऐसा नहीं है कि आपको 2 से 3 महीने में हो जाती है, राइट। केस स्टडी के लिए आपको बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है। इसमें आप उसकी हिस्ट्री भी देखते हैं, राइट, उसका पास्ट पूरा देखते हैं, उसके सारे रिकॉर्ड्स चेक करते हैं क्या किस हिसाब से क्या हुआ, तो इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। प्लस आपको इसमें मनी की भी रिक्वायरमेंट होती है। वाई? बिकॉज चूंकि नॉर्मल बिहेवियर से डेविएट हो चुका है, आपके पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं है कि हम कहाँ से इसे देख सकते हैं, राइट। जैसे सपोज करिए कि कोई मर्डर वाले केस होते हैं, अगर आपने देखे होंगे, राइट, तो अगर आप देखे होंगे कोई भी सीरीज अगर आपने देखी होगी, जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ आपने अगर नेटफ्लिक्स पे माइंड हंटर देख रखी होगी, माइंड हंटर काफ़ी अच्छी सीरीज है, राइट, आप साइकोलॉजी बेस पर है, अगर आपने नहीं देखी है तो इसको मैं सजेस्ट करूंगा जरूर देखें। उसमें क्या करते हैं केस स्टडी के लिए उनके 2 सीजन आ गए हैं इसके, राइट, वो सिर्फ केस स्टडी ही करते हैं। वाई? वो उन्होंने उन चीज़ों को दिखाया कि कैसे एक साइकोलॉजिकल ना इफेक्ट पड़ता है डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल पर, डिफरेंट ऑफ सिचुएशन का, राइट। तो इसलिए केस स्टडी क्या होती है, इन शॉर्ट में मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो केस स्टडी होती है वो बहुत ही डीपली होती है। डीपली जब होती है कि चीज़ तो उसका ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम ले रहा है दैट मीन उनको सोचने का भी टाइम मिलेगा, सोचने का टाइम मिलेगा दैट मीन उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगी। लेकिन उसके डिसएडवांटेज क्या है कि डीपली हो रही है आपकी दैट मीन टाइम ज़्यादा ले रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, उनको मनी भी चाहिए होती है क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड देखने हैं प्लस उसको इन्फ्लुएंस करना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए होता है, प्लस आपका अमाउंट ऑफ मनी भी काफ़ी ज़्यादा स्पेंड होता है, राइट। तो केस स्टडी यहाँ पर हम करते हैं किसके लिए, आपके सब्जेक्टिव मेथड में। गाइस हमेशा याद रखना जो आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन होगी, वो सारे क्या होते हैं आपके सब्जेक्टिव मेथड होते हैं, राइट। तो ये था आपका केस स्टडी। नाउ तीसरा आपका पॉइंट है इंटरव्यू। इंटरव्यू आई होप गाइस आपको सबको पता हो, इंटरव्यू एक टेक्निक होती है जिससे क्या होता है जो सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज पर्सनैलिटी को हम फेस टू फेस कॉन्टेक्ट से पूछ सकते हैं, राइट। अब जैसे इंटरव्यू लेता है या आप कहीं इंटरव्यू देने गए हो तो आपको पता होगा जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो सिर्फ आपकी नॉलेज को चेक नहीं करता है, वो चेक करता है कि हाँ आपने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे बैठ रखे हैं, सारी चीज़ों को वो नोटिस करता है, सिर्फ आपकी नॉलेज को वो नोटिस नहीं करता है, राइट। तो इसलिए यहाँ कहा जाता है कि सब्जेक्ट की जो पर्सनैलिटी है वो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट के थ्रू ज़्यादा अच्छी तरह से पता चल सकती है एज कम्पेयर टू फोनिक इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में भी काफ़ी होते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू, फ़ोन इंटरव्यू, राइट, उन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे।
लेकिन इंटरव्यू में यहाँ पर भी दो तरह के होते हैं आपके, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं आपके, स्ट्रक्चर इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू नाम से ही पता चल रहा है जो कि प्री डिफाइन है, राइट। प्री डिफाइन इन द सेंस आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दे दी है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। नाउ जब कैंडिडेट आ रहा है और आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको सिर्फ यही लिस्ट से पूछनी है, इससे आउट ऑफ लिस्ट से आप बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। दैट इज योर स्ट्रक्चर इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है, जैसे आपने जो आपका रेस्पॉन्स देगा सामने वाला, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट रेस्पॉन्स देगा उसके अकॉर्डिंग जाके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि नॉर्मली में होता है। अगर आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर इंटरव्यू आपके मेन स्कूल टाइप में काफ़ी आप देखोगे, राइट। जो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू होते हैं वो आपके जॉब्स टाइप में आप लोग काफ़ी ज़्यादा देखेंगे, राइट। अनस्ट्रक्चर सिंपल है, ओपन इंटरोगेशन होती है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। लाइक आपके आंसर पर डिपेंड करेगा उनका नेक्स्ट क्वेश्चन। जरूरी नहीं है अगर आप बात कर रहे हैं चेस की तो अगला क्वेश्चन वो चेस से पूछ लें, नहीं, वो मे भी शायद क्रिकेट से पूछ ले, राइट। तो दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू कॉल्ड अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ओपन इंटरोगेशन है। नाउ फोर्थ पॉइंट आपका आ जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। गाइज एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होती है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड आपकी होती है जो सारे रिकॉर्ड्स जो कि कंटेन कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टूडेंट एंड उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, राइट। जैसे अगर आप देखोगे गाइज स्कूल में हम बात करते हैं, राइट, मैंने यहाँ पर भी स्कूल के बारे में इसमें बता रखा है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्कूल में यहाँ पर हम बात करते हैं, राइट। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है आपका मेनली कि जो स्कूल में है बच्चे ने कैसे अपने पर्सनल एडजस्टमेंट करा है, या फिर आप कह सकते हो सोशल फंक्शन उसने कैसे कैसे रिकॉर्ड करा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आपके सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करे जाते हैं, यहाँ पर आपके पर्सनल एडजस्टमेंट और सोशल फंक्शन। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जब आप स्कूल टाइम में अगर आपने देखा होगा, इवन आपके जो स्कूल टाइम में अगर आप देखोगे हमारे यहाँ करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, राइट। हमारे यहाँ क्या दिया जाता है, अगर आपको ये तो पता ही होगा आई होप, करेक्टर सर्टिफिकेट। जब आप 12th से पास आउट करते हो तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ आपका ये करेक्टर रहा है। उसी तरह से अगर आप देखोगे कि जो आपके वेस्टर्न कल्चर है उसमें आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी होते हैं। आप इस समय भी हमारे यहाँ एनेक्डोटल रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन हम लोग उनको ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। जबकि जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है वो आपके बारे में बताता है कि आपने स्कूल लाइफ में, आपने अपने पास्ट में, यानी कि राइट, जब आप पास्ट की बात करते हैं तो आपकी चाहे वो स्कूल लाइफ हो चाहे वो कॉलेज लाइफ हो, सब इंक्लूड हो जाती है, राइट। तो जब आपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में आपने कैसे एडजस्ट करा है आपने सोशल फंक्शन में, या फिर आपने कितनी पर्सनल एडजस्टमेंट करी है, उसको आप कहलाते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। मीनवाइल क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में और एनेक्डोटल रिकॉर्ड में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जो आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन करता है किसकी, आपकी हेल्थ, फैमिली, स्कूल परफॉर्मेंस, साइकोलॉजिकल टेस्ट, वोकेशनल गोल्स, मीन्स एक ओवरऑल डेवलपमेंट की यहाँ पर हम बात करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट, राइट, कि आपने पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे बिहेव करा है, कैसे आप रहे हो, किस हिसाब से आपने अपने गोल्स अचीव करे हैं, क्या आपकी परफॉर्मेंस रही है, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका हेल्थ बैकग्राउंड, ये सब क्या आता है, ये सब कंटेन करता है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। मीनवाइल जब हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड की बात करते हैं, ये बेसिकली किससे, आपका स्कूल से रिलेटेड होता है, राइट। यहाँ पर अगर आप देख लेंगे तो ये आपका स्कूल, सोसाइटी, राइट, पीयर ग्रुप, फैमिली, ये सब कंटेन हो जाता है आपका किसके अंदर, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के अंदर, राइट। तो ये गाइस 5 आपके थे मेथड किसके अंदर, आपके सब्जेक्टिव मेथड्स के अंदर, जिनसे आप पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हो। इनके अंदर भी काफ़ी अंदर हैं, जैसे केस स्टडी की अगर हम बात करें तो केस स्टडी में भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, राइट। केस स्टडी में भी उनकी एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। इवन अगर मैं अगर रिसर्च की तरफ से बोलूँ तो केस स्टडी के ऊपर कई बार 10 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, राइट। इंटरव्यू के ऊपर भी आपका 5 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रिसर्च में आपके हो जाते हैं। रिसर्च जो आपका 005 है, राइट, तो ये थोड़ा रिसर्च की तरफ भी ज़्यादा चले जाते हैं।
यहाँ पर मैंने सिर्फ एज ए पर्सनैलिटी को लेके चला है, तो मैं इनके बारे में ज़्यादा डीप बात नहीं करी है, लेकिन जस्ट एज ए अबव नॉलेज आपको दे दी है कि किस हिसाब से क्या क्या होता है। सो गाइज ये थी सब्जेक्टिव मेथड आपके, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके ऑब्जेक्टिव मेथड, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके प्रोजेक्टिव टेक्निक। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।